Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 6 of class 10 math chapter number 4 quadratic equation। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें जनरली एक मेथड को देखना पड़ेगा, उसका नेम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने देख चुके हैं जनरल इक्वेशन क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी तक हमारा जो भी क्वेश्चंस आते थे इस फॉर्म में उसको हम सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस टाइप की इक्वेशन जब आती थी तो इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आती थी? 2 वैल्यूज आती थी। ओके, सो बट अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा मेथड हम सीखने जा रहे हैं और उसी का नेम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस आए तो डायरेक्टली लिख कर देगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करो। ओके, अगर वो लिख कर नहीं दे तो फिर आपके ऊपर है, चाहे आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहां से हमें क्या करते थे, हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, 2 वैल्यूज, और x की वैल्यू को निकालने हम उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते थे। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, अब b कैसे आएगा? देखो a और b तो आपको समझ में आ रहा है, जो भी हमारे पास एक इक्वेशन होगी उसको हम जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर कर कर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट अप कर देंगे। बट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि डी क्या है, तो डी को भी हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें डी को ही निकालना होगा। डी की वैल्यू आएगी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो कोई भी इक्वेशन आएगी सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, आप लोग डी चेक करेंगे। डी चेक करने के बाद हमारे पास 3 कंडीशन आएगी। या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट केस बनेगा, मतलब डी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, 0 से। तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर डी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है और हम लोग लिख देंगे द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो रूट्स, उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं तीनों कंडीशंस आपको बता चुका हूं। फर्स्ट एक बार क्विक रिवीजन करता हूं मैं। हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, अगर वो बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करो, तो हमें सबसे पहले डी को चेक करना है, और डी को चेक करने के बाद हमें कंडीशन देखनी है। अगर पॉजिटिव आएगी वैल्यू डी की तो हमें सॉल्व करना है, और इक्वल आएगी 0 के तो भी सॉल्व करना है। ओके, और वो सॉल्व कैसे होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो हमें आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है और लिख देना है द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम एक्सरसाइज करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा एक क्वेश्चन लिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ओके, अब इसको आप कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे 2, और यहाँ बी है तो बी का कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव है, तो पूरी वैल्यू लेना पड़ेगी हमें -7। और सी के साथ कितना आ रहा है, 3, ये 3 आ गया। हमारे पास x कैसे आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो सबसे पहले हमें d को चेक करना पड़ेगा, तो चलिए हम d चेक करते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी मतलब -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास, 3 है,
सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और सी कितना है हमारे पास, 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो डी हमारे पास आ गया 49 माइनस 24। तो हमारे पास यहां लिख रहा हूं मैं, डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25। तो देखिए डी की वैल्यू 25 का मतलब हो गया जो डी है वो बड़ा है 0 से। तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, जो फर्स्ट केस बन रहा है हमारा केस नंबर 1, जो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब मुझे यहां से समझ में आ गया जो x की वैल्यू आएंगी ना वो अलग अलग आएंगी। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है सिंपली। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी है, तो ये माइनस तो बेटा फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी है -7, तो मैंने -7 भी लिख दिया। अब प्लस माइनस, अब d की वैल्यू कितनी है बेटा 25, तो मैंने अंडररूट के अंदर 25 पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 2 है, तो उसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो ये हो गया प्लस के 7। अब ये प्लस माइनस, और देखिए यहाँ पर अंडररूट 25 है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आपको अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, 25 का फैक्टर करिए और जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, तो 5 इंटू 5 दो कॉमन आ जाएंगे और दोनों बाहर आ जाएंगे। ओके, और डिवाइड बाई 4। अब यहां से हमारी देखिए इस इक्वेशन में दो वैल्यूज आती हैं, तो एक बार आप प्लस ले लीजिए और एक बार आप माइनस ले लीजिए। x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, और एक बार आ जाएगा 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4। तो ये प्लस माइनस को मैंने अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है हर क्वेश्चन में। ओके, तो मैं यहां पर आता हूं, तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 7 प्लस 5 12 बाय 4, और इधर चल रहा है मेरा 2 बाय 4। अब फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो इधर आ गया 3 और इधर से वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो ये हमारे क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, 3 एंड 1/2। हमारे दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और देखिए यहां से हम पहले पता लगा चुके थे d की वैल्यू अगर बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 होती तो यहाँ ये x की वैल्यूज आती है वो सेम आती, 3 3 आती, 1/2 1/2 भी आती। ओके, और अगर d निगेटिव होता तो हम सॉल्व ही नहीं करते, हम लिख देते d डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें नेचर फाइंड करना है, मतलब कंडीशंस बतानी है, क्या रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ओके, या रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, नेचर फाइंड करना है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ रूल रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट दो केस अगर आएगा तो हमें फाइंड करना है उसके रूट्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू उसको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके कंपेयर करने के बाद हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी है बेटा -3, एंड c की वैल्यू आ गई 5। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, तो d इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू अब b² मतलब -3 का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना आएगा 2 एंड सी हमारा 5 है, तो डी की वैल्यू आ गई 9 माइनस 40। ओके, सो डी आ गया हमारे पास निगेटिव। बेटा ये निगेटिव डी का मतलब हो गया ये थर्ड केस में जा रहा है, थर्ड केस, मीनिंग दैट इसका मतलब आ रहा है डी की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से। तो आप सीधे डायरेक्टली लिख दीजिए, हमें यहाँ पे कुछ भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अगर आपका इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही नहीं होने वाला क्वेश्चन, फैक्टर ही नहीं आएंगे इसके, टैप करके देख लीजिए। ओके, तो इसके बाद हमें सीधे डायरेक्टली लिखना है इट हैज नो रियल रूट एग्जिस्ट, और आपका यही आंसर हो गया है, और यहां पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स। ओके, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्व होगा ही नहीं। क्लियर? तो अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक क्वेश्चन कराया था, वो केस नंबर कंडीशन नंबर 1 के ऊपर हो गया, और ये कंडीशन नंबर 3 के ऊपर सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू को निकालेंगे सबसे पहले। तो a कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और b आ रहा है -4 अंडर रूट 3, -4 अंडर रूट 3, एंड हमारा c जो आ रहा है कंपेयरिंग करने पर वो आ रहा है 4। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर, मीनिंग दैट -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है हमारे पास 3 है, एंड c क्या है हमारे पास 4 है। ओके, चलो b इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको जस्ट रफली बता देता हूं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है दोनों का स्क्वायर करना है, तो 4 का भी स्क्वायर करना है, रूट 3 का भी स्क्वायर करना है। तो -4 का आप स्क्वायर करो, इंटू कर दो, ये दोनों में इंटू का रिलेशन है मल्टीप्लाइड का, रूट 3 का भी स्क्वायर करना है। ओके, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड रूट 3 का क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 वो हो जाता है 3, तो 16 3 जा 48। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 48, वो भी पॉजिटिव, यहां लिख दिया मैंने 48। क्लियर? माइनस 4 4 16, 16 3 जा 48। तो d की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। जब d की वैल्यू 0 आएगी हमारी, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, ये हमारा केस बन रहा है सेकंड, रियल एंड इक्वल रूट्स, मीनिंग दैट जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसमें वैल्यू को पुट अप करके, तो हमारे दो इक्वल सेम रूट्स आएंगे। चलो हम चेक करते हैं। तो मतलब ये है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड केस में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहां पर आते हैं। सो x इक्वल टू हमारे पास क्या है -b, तो -b क्या है, तो -b, ये माइनस बेटा मैंने फॉर्मूले का लगाया, और -4 अंडर रूट 3 लिखा, प्लस माइनस, अब d कितना है हमारे पास 0 है, तो अंडर रूट 0 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3। अब देखिए रूट 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 ही हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो प्लस माइनस भी रिमूव हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को नहीं लिख रहा हूं मैं, तो 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, और इसी को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जब ये रिमूव होता है तो 2 बार लिखना पड़ता है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए
2 से कैंसिल कर दीजिए, दिस इज द 4 टाइम्स कटेगा, सॉरी 2 टाइम्स, एंड दिस इज 3 टाइम्स। तो हमारी x की वैल्यू जो आ गई, तो 2/3 यहाँ पर आएगा √3, ये हमारे रूट्स आ गए, और इसी को आप 2 टाइम्स राइट डाउन कर दीजिए। ओके, सो हमारे देखिए जब d = 0 आएंगे तो 2 सेम रूट्स आते हैं, और यहाँ पे रूट्स हमारे सेम आ गए। सो आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर इसके। तो हमारा थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, एंड b = आ गया -6, एंड c = आ गया 3, और हमारा फॉर्मूला होता है x = -b + √d/2a। तो सबसे पहले हम d को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 × a, और a क्या है हमारे पास 2 है, एंड c क्या है 3 है। तो d की वैल्यू आ गई, दिस इज द 36 - 24। तो d हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो d = 12, और d 12 आ गया, मतलब हमारा केस नंबर 1 आ रहा है, मीनिंग दैट d की वैल्यू बड़ी है 0 से, और जब बड़ी होती है 0 से तो हमारे जो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ओके, तो इस केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो x = -b, मीनिंग दैट दिस वन, एंड प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, √12/2 × a। तो a कैसे आएगा, इंटू 2 कर दिया। अब देखिए इस √12 को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी √12 या √16 जो भी आए, तो √12 को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √12 है तो इसका मतलब 12 का आप क्या करिए, फैक्टर करिए। तो 2 6 बार, एंड 2 3 बार, एंड 3 1 बार। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इसको। तो √12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब देखिए जो पेयर बना लेगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पेयर कौन बना पा रहा है, 2, तो ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो केवल अकेला 2 बाहर आया, और अंदर कितना बच गया, 3 बच गया। तो इस √12 को आप लिख सकते हैं इस टाइप से। और देखिए पेयर 2 का क्यों बनाया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बनता। ओके, तो 2√3 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो x = ये प्लस के 6 ± 2√3/4। अब यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैं कर देता हूं। अब यहां देखिए बेटा, इसमें और इन दोनों में से x कॉमन आ सकता, सॉरी 2 कॉमन आ सकता है। ऊपर में से 2 कॉमन आ सकता है, और नीचे से हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो 6 में से अगर 2 कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, 3, और यहाँ आएगा प्लस माइनस √3 और अपॉन में 4। तो इससे कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 एंड 2 2 ज़ा। ओके, तो थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस रफ वर्क को रिमूव कर देता हूँ। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखिए x = कितना बचा, 3 ± √3/2, और इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि ये आगे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो x = एक रूट आ जाएगा हमारे पास 3 + √3/2, और जो सेकंड रूट आएगा, ये दूसरी साइड वाला एरो मैंने लगा दिया है, वो आ जाएगा 3 - √3/2, और यही आपके आंसर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।